और अब जो है वो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बता रहा था कि लास्ट क्लास में मैंने जो है आप लोगों को क्या करवाया था। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स करवाया था और कोर्स आउटलाइन जो है आपकी वो अच्छा, मैं भी आपको जो है वो ग्रुप पे यहाँ पर जो है वो कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर देता हूँ। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन जो है वो भी जो है वो शेयर कर देता हूँ। और साथ में जो पावर पॉइंट स्लाइड्स थी जो कि मैं आपको करवा रहा था लास्ट टाइम, उसमें से जो है चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग जो है वो अ, आ गए थे। तो चैप्टर नंबर 2 अगर आप देखें तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का था, या वो आप जो है वो तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो का चैप्टर था ये। तो आज जो है हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरा ख्याल है मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर था वो पूरा करवा दिया था शायद आपको, अगर आपको याद हो तो। तो आज जो है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और वहीं से इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही। ठीक है। सो फार पिछली क्लास में जो थियोरेटिकल बातें हुई हैं मिस हो गई थी, प्लीज़ ब्रीफली रिवाइज कर दें। अच्छा, पिछली क्लास मिस हो गई थी। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने जो है इंट्रोडक्शन ही करवाया था सारा, और इंट्रोडक्शन के हवाले से ही चीज़ें की थी पिछली क्लास में ना। तो जो भी चीज़ें पिछली क्लास की थी वो हमने आपको अभी दिखा भी देते हैं कि क्या थी। चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड थी वो चीज़ें ना। तो चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा, वो इंट्रोडक्शन था बेसिकली। ठीक है। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने क्लास ली थी उनको पता है, और जिन्होंने नहीं ली थी उनको नहीं पता होगा यकीनन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। शेयर स्क्रीन। लास्ट टाइम हमने आपको चैप्टर नंबर 1, तो ये आप देख लें, शेयर करवाया है आपको चैप्टर नंबर 1 की जो स्लाइड्स हैं अगर आप देखें तो ये पूरा हमारा चैप्टर नंबर 1 था। और इसकी जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं वो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको भेज भी दूंगा। और जो है वो सारा कहने का मतलब ये है कि उससे रिलेटेड था, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। तो सारा जो है वो इंट्रोडक्शन ही था। अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 1 में आपके पास तो इसमें हाउ स्टैटिस्टिक्स इज यूज इन बिजनेस ये सवाल था। द सोर्स ऑफ डाटा यूज इन बिजनेस ये चीज़ें थी। फिर हमने इसमें स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस की थी। दो डेफिनेशंस थी स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है ना, वो हमने की थी। और साथ में हमने इसमें आपके साथ ठीक है ना, तो इसके अलावा हमने जो है वो आपके इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात की थी। कलेक्ट डाटा, प्रेजेंट डाटा, एस्टिमेशन था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हमने बात की थी इसके अंदर। और इसके अंदर जो है वो आपके सामने बेसिक वोकेबलरी थी, वेरिएबल डाटा ऑपरेशनल डेफिनेशन, पॉपुलेशन सैंपल। पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फ़र्क है ये बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो, कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन, व्हाट इज़ सैंपल।
ठीक है। डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट? प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, इस पर हमने बात की थी। कैटेगोरिकल डाटा होता है, न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस होता है। डाटा की टाइप्स हमने बताई थी आपको, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये बात की थी हमने, इंटरवल रेशो, ठीक है, एक्सेल की थोड़ी सी बात की थी, और ये चैप्टर समरी आपके पास, चैप्टर का एंड हो गया था। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। तो इसी तरह आपके पास चैप्टर नंबर 2 भी था। तो जो चैप्टर नंबर 2 था वो था आपके पास ये। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 आपके पास नहीं आ रहा, मैं इसको जरा शेयर करा देता हूँ, चैप्टर नंबर 2। हाँ, ये स्लाइड मैं अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ। असल में लास्ट टाइम मैं भूल गया था, आज मैं आपको कोर्स आउटलाइन और ये स्लाइड और आपको रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है लास्ट क्लास की, वो भी मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगा। लेकिन रिकॉर्डिंग में ये है कि वो हैवी बहुत हो रही है फाइल ना, तो उसको मैं या तो कंप्रेस करूंगा या फिर उसको जो है वो उसमें करके सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है ना। आज स्टूडेंट भी हमारे पास काफ़ी कम है, 15 स्टूडेंट सिर्फ ऑनलाइन हुए हैं। लास्ट क्लास में तो हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट थे, स्टूडेंट भी आज कम है। वजह पता नहीं क्या है इसकी। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 जो हमने, हाँ गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर कर दूंगा या तो, सही कह रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 2 था आपका। चैप्टर नंबर 1 जो है वो थ्योरेटिकल है, चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका, इसमें प्रेजेंटिंग डाटा इन टेबल्स एंड चार्ट्स है। ठीक है ना। और इसके अलावा आपके पास इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, टेबल्स एंड चार्ट्स फॉर द कैटेगोरिकल डाटा। आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं। ठीक है ना। और ये आपके पास बार चार्ट है, बार चार्ट कैसे बनता है ये भी हम आपको बताएंगे। ये भी बार चार्ट है कि आपके पास स्टेमन लीव है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप कैसे बनाएंगे। और ये आपके पास डाटा है। डाटा आपके पास मौजूद है। अब मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं, कि आपके पास जब डाटा होगा, जैसे ही आपके पास डाटा है, तो ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो आप लिखेंगे टू मेक द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल we need to follow the three simple steps। ठीक है, 3 आपने जो है वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जब भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप्स आपके पास क्या है? पहले आप
फाइंड रेंज। रेंज निकालेंगे, रेंज बराबर होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इसी डाटा की बात करें जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है और मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है। तो अगर आप देखें इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है 58 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो इसमें 12 है। तो जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो 58 आ जाएगी, और मिनिमम वैल्यू इसके अंदर है 12। तो 12 से माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 58 में से 12 निकालेंगे तो 46 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने अज्यूम करना होगा, अज्यूम नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस अज्यूम करेंगे जो कि आप कर सकते हैं 5 to 15। 5 to 15 कितनी भी जो है वो आप नंबर ऑफ क्लासेस में से 5 to 15 जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये करेंगे, तो जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो 5 to 15 के अंदर ही रखेंगे क्लास। फिर आप निकालेंगे क्लास विड्थ। क्लास विड्थ बराबर होती है एच के, और ये बराबर होती है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस के। तो जब आप ये निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। तो जब आप निकालेंगे तो क्लास विड्थ आपके पास आ जाएगी 46। और लेट सपोज आप जो है वो क्लासेस जो हैं वो ले लें, 5 ले लें या 6 लेना, 6 ले लें, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो 5 अगर लेते हैं तो कितना आएगा, अभी देख के बता देता हूँ मैं आपको। 5 अगर लेते हैं तो राउंड अप टू 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप इसको 10 ले लें। तो मैंने आपको बताया कि आप जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब आप बनाते हैं तो इसको बनाने के आपके पास जो तरीके हैं वो तरीका क्या है, आप जो है वो 3 स्टेप्स में बना सकते हैं इसको। पहला स्टेप्स आपका ये है कि आप इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज कैलकुलेट कर लें। दूसरा स्टेप जो है वो आपके पास, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आपके पास है, आप जो है वो अज्यूम करें नंबर ऑफ क्लासेस। और थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप जो है वो क्लास विड्थ निकाल लेंगे। तो ये जो है वो 3 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। वैसे तो इन्होंने भी ये स्टेप्स आपको दिखाए हुए, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ। कहते हैं सॉर्ट रॉ डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले क्या करें, आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो मिनिमम वैल्यू आपको नजर आ रही होगी, मिनिमम वैल्यू आपको नजर आ रही होगी 12, और मैक्सिमम वैल्यू आपको नजर आ रही है 58। तो जब आपने रेंज निकाली तो 58 माइनस 12 कर दिया जो कि 46 आ रहा है। और आप देखें आपके पास जो है वो, फिर सेकंड स्टेप में जो है वो कहते हैं कि आप नंबर ऑफ क्लासेस को जो है वो अज्यूम कर लें। इन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो 5 अज्यूम की हैं, उसको 46 को 5 से डिवाइड कर दिया, राउंड अप कर दिया, 10 आ गया। और फिर क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए 10, 20, 30, 40 कर लिया, और मिड पॉइंट निकालने के लिए 15, 25, 35 कर लिया। तो काउंट ऑब्जर्वेशन एंड साइन असाइन टू क्लासेस। फिर नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो ये इन्होंने इसकी क्लास इंटरवल बनाई हुई है, और साथ में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज का कॉलम बना हुआ है।
ठीक है, तो जो आपके पास क्लास इंटरवल बना हुआ है, अगर आप देखें तो क्लास इंटरवल जो है वो इसमें डिफरेंस आ रहा है 10-10 का, जो हमने लिया था 10-10 का डिफरेंस। और जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी आपके पास वो थी 20। और जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैसे निकाली ये भी मैं आपको बताता हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 20। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है। ठीक है, जो सेकंड है आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकली है वो 6 डिवाइडेड बाय 20 करके निकली है। जो नेक्स्ट निकली है आपके पास वो निकली है 5 डिवाइडेड बाय 20। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। इस तरह से जो है वो आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। और ये जो आई है आपके पास ये आई है 4 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल। और जो लास्ट आई है वो आई है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 20 दो इक्वल। सौ तीस ठीक है, दो सौ तीस का 230 का। तो इस तरह से जो है वो आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो ये आपके पास डेटा था, इससे आपने रेंज निकाल ली। और ये मैंने आपको निकालना यहाँ पे सिखाई थी। और यहाँ पे जो है वो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। इसके बाद जो है वो आपने इसका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। 20 कहाँ से ले रहे हैं आप? 20 तो हमने कही नहीं सर, इसमें 20 कहाँ से ले रहे हैं? 20 कहाँ से लिए? 20 तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, 20 कहाँ है? अच्छा 20, अच्छा कॉलम में कह रहे हैं आप, जो 20 आ रहा है ये 20 जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है ना बेसिकली आपकी। ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ये 20 है। ये टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो आ रही है 20, इसलिए 20 से डिवाइड किया। यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप निकालेंगे तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 20 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी 20 आ रही है, इस वजह से। ठीक है, क्लियर है? टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास ये आ रही है। फिर हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हिस्टोग्राम क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनता है। तो हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज आ रही थी वो जो है वो हमने निकाली थी। वो क्लास बाउंड्रीज अगर आप देखें तो पीछे हमने क्लास बाउंड्रीज भी निकाल ली थी, ये रही। और क्लास बाउंड्री आ रही 10 20 30 40 50। तो 10 20 30 40 50, ठीक है ना? ये लिमिट्स सारी हैं आपके पास क्लास बाउंड्रीज की। तो अगर आप देखें तो क्लास बाउंड्रीज आपके पास जो बन रही थी वो 10 20 30 40 50 60। ठीक है, तो और इसके अलावा जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आप? मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है, मिड पॉइंट का भी मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। ये मिड पॉइंट निकलता है, सम करते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं आपको कहाँ लिखवाऊँ? यहाँ पे, यहाँ पे लिखवा देता हूँ।
ये मिड पॉइंट आपने निकाला है ना, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है आपके पास लोअर क्लास प्लस लोअर क्लास को आप ऐड कर देते हैं, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। यानी मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आप, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर देंगे आप। तो जो लोअर क्लास थी आपके पास वो कितनी थी ये आप देख लेंगे, और जो अपर क्लास थी वो कितनी थी ये आप देख लेंगे। तो लोअर क्लास आपके पास बन रही थी 10 और अपर क्लास आपके पास बन रही थी 20। 10 को 20 से ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहली क्लास बाउंड्री जो आपने निकाली थी वो कैसे निकाली थी? वो निकाली थी आपने 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। तो पहली क्लास बाउंड्री आपके पास आ गई 15 इस तरह से। एक मिनट जरा, मैंने आपको बताया सिर्फ 10 सवाल कर रहे हैं कि सर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 कहाँ से ले रहे हैं आप। मैंने आपको बताया है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो मैं 20 ले रहा हूँ वो टोटल फ्रीक्वेंसी से ले रहा हूँ। अभी किसी स्टूडेंट ने भी आपको इसका जवाब दिया था और मैंने भी आपको लिख के बताया कि आपके पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यानी 20 से देखिए कांस्टेंट 20 से डिवाइड हो रहा है ना सारा का सारा। अगर आप देखें तो सारा ही 20 से डिवाइड हो रहा है। जब 20 से डिवाइड हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी है उसको टोटल से डिवाइड करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी उसको टोटल से डिवाइड करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी उसको टोटल से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो और जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया था कि जो मैं 20 ले रहा हूँ वो टोटल फ्रीक्वेंसी से ले रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? आगे बढ़े या यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आ रही? मोहम्मद साद ने लिखा है सर समझ नहीं आ रहा। क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही? ये मुझे बताएं तो सही ना, समझ में क्या नहीं आ रहा आपको? कंटिन्यू सर। हम्म, वो कह रहे कंटिन्यू। मैंने तो सवाल उससे नहीं किया, सवाल मैंने किया है सात से, और जवाब दे रहा है सुफियान, और फिर उसके बाद सिफ्तैन, सिफू, सिफ्तैन और सिफू। तो टोटल भी आपके समझ में आ गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई, क्लास बाउंड्रीज निकालना भी समझ में आ गया। क्लास बाउंड्री जो है वो आप 2 से डिवाइड करिए, आपने जो है वो यहाँ लास्ट लास्ट की जो वैल्यूज हैं वो सारी ले लेंगे आप, क्लास बाउंड्री बन जाएगी आपकी। ठीक है ना। मिड पॉइंट भी बन चुका है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप लेंगे वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे जो है वो ले लेंगे क्लास बाउंड्रीज।
ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आप लेंगे क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे आप लेंगे फ्रीक्वेंसी जब आपको हिस्टोग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको जो है वो बेसिकली मैनुअल भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं मैनुअल इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि बोर्ड जो है वो मुझे रखना है। बोर्ड को जो है वो मैं सेट करूंगा, फिर मैं आपको जो है वो इसको मैनुअली भी करके दिखा दूंगा, क्योंकि लाजमी बात है मैनुअली नहीं करेंगे तो आपकी समझ में इतनी आसानी से आएगा नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपके पास है, हिस्टोग्राम आप एक्सेल के थ्रू भी बना सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, आप जाएंगे टूल्स में, और टूल्स में जाकर डाटा एनालिसिस जो है वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर जो है वो आप उसकी हिस्टोग्राम सेलेक्ट करेंगे, और फिर रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो हिस्टोग्राम बन जाएगा थ्रू एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर भी जो है वो आप बना सकते हैं। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना हुआ है, और ये जो है वो आपके पास परसेंटेज पॉलीगन है। फिर आपके पास कंटीजेंसी टेबल है। तो आपसे जो लास्ट टाइम हमने आपको कहा था कि आपके पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो टोटल फ्रीक्वेंसी से निकलती है, और जो चैप्टर नंबर 1 लास्ट टाइम हमने आपको करवाया था, तो वो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, कोई कह रहा था कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बता दें। तो आप देख लें पैरामीटर और स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन यहाँ पर इसमें कहाँ पे मौजूद है। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक, ये रहा। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। कहते हैं पैरामीटर इज अ न्यूमेरिकल मेजर दैट डिस्क्राइब अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करे वो पैरामीटर है। और जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करे वो स्टैटिस्टिक है। तो आप देख सकते हैं, एनी कैलकुलेशन कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन is called parameter. Any calculation calculated from the sample is called statistic. तो ये जो थ्योरेटिकल बात है, ये मैं आपको जो है वो, यानी इसकी जो स्लाइड है, ये मैं आपको भेज दूंगा अभी, और कोर्स आउटलाइन भी जो है वो मैं आपको भेज दूंगा। और जो गूगल शेयर पे जो है वो आपको लेक्चर जो है वो मैं शेयर करा दूंगा। हाँ, भेज रहा हूँ आपको, मैं भी अभी भेज देता हूँ। असल में मुझे मौका नहीं मिला था, तो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं नहीं भेज पाया था, लेकिन अभी भेज देता हूँ। पीपीटी की स्लाइड है ना, ये मैं, मेरे पास पीपीटी की स्लाइड जो है, और कोर्स आउटलाइन भी मेरे पास होगी। कोर्स आउटलाइन, और आपके पास ये जो है, इसका क्या नाम है साइट का, चैप्टर 1।
ये पीपीटी की स्लाइड जो है मेरे पास, एक मिनट ज़रा मैं देख लूँ कि वहाँ पे पड़ी हुई है शायद, ईमेल पे है मेरे पास। कोर्स आउटलाइन जो है, ये भी मैं शेयर करा रहा हूँ आपको, कोर्स आउटलाइन। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, ये मैं आपको बोर्ड पे भी करा देता हूँ एक क्वेश्चन, ताकि ये कि आपकी समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको कोर्स आउटलाइन भेज दूँ ज़रा, सेक्शन डी। कोर्स आउटलाइन मैंने आपको भेज दी है, तो वो आप देख लीजिएगा ज़रा। और पावर पॉइंट स्लाइड भी मैं आपको भेज रहा हूँ, वो भी देख लीजिए, क्योंकि फिर वो दिमाग से निकल जाती है बात, तो मैंने बोला कि हाथ के हाथ ये काम कर दूँ मैं।